जो गुण हैं वो अधिकारी बनने के रास्ते में बाधा नहीं। इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती हैं। मसलन मैं 5 चीजें जरूर जांचता हूँ। मैं बात करता हूँ पोस्चर की, यानी कि आप कैसे बैठे हैं, सिटिंग पोस्चर। मैं बात करता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन की, वॉइस की, यानी कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं है या बहुत नीची तो नहीं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें संयोगवश नहीं होती। एंजाइटी आपकी आवाज़ को बढ़ा देती है। आप तेज बोल रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास का लक्षण नहीं है, ये आपके डरे होने का लक्षण है। और हम इस बात को बहुत आसानी से, कोई भी जो इतने सालों से मैंने बताया कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उधर बैठकर आपकी आवाज़ की शुरुआती 2 मिनट में जान चुके हैं कि आप कितने नर्वस हैं, और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, तो वॉइस लेवल यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि गति और आवाज़ की का जो वॉल्यूम है दोनों को देखा जाता है। इसके अलावा आई कांटेक्ट, सबसे खूबसूरत चीज़ मानव संप्रेषण में यदि कुछ है तो आपकी नज़रें। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप बात करने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। अगर नहीं है तो आप काम चलाते हुए चेहरे पर देखते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप चुरा रहे हैं कुछ, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ, तो अक्सर आप ऊपर देखते हैं। ये साधारण सा तरीका है। कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किससे बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में या कम से कम चेहरे की तरफ देखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अक्सर हैंड मूवमेंट की, हाथों से आप क्या कहने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं, खड़े होते हुए अलग होता है, लेकिन चूंकि आमतौर पर साक्षात्कार बैठकर है, इसलिए सबसे आसान होता है कि आप न्यूनतम हैंड मूवमेंट रखते हैं। और फाइनली कुल मिलाकर प्रवाह, फ्लो, वह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होता है कि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आप रुक रुक कर, अटक अटक कर बोल रहे हैं, या आप चूंकि अपनी बात पर यकीन रखते हैं इसलिए बात को एक प्रवाह में बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बराबर क्षमता से भरे हुए होंगे, क्षमताएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक बड़ी सी एक चेकलिस्ट है 4-5 चीज़ों की, जिनका आप ध्यान रख सकते हैं जब आप साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में हो, और यूपीएससी साक्षात्कार में तो खास तौर से। ये वो मूल बिंदु हैं जिनसे हम बात करते हैं। लेकिन जैसे कि किसी भी भाषिक चीज के साथ होता है, अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बोलते हैं, विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है। क्या आप केवल जार्गन दे रहे हैं, क्या आप ब्लफ कर रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक बार झूठ बोलना काफी है। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, और ऐसा स्कूलों में चल जाता है, इसलिए कई बार आदत होती है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आपने कहा हाँ पता है, और जब आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके अनुमान पर, गेस पर आधारित था। इंटरव्यू आपको यह सुविधा नहीं देता। क्यों नहीं देता? बहुत साधारण सी बात है। प्रश्न का उत्तर न पता होने पर आप आसानी से कह सकते थे कि मुझे उत्तर नहीं पता। तब क्या आपके बारे में क्या राय बनती कि इसको एक सवाल का उत्तर नहीं पता था, जबकि बहुत सारे सवालों का उत्तर पता था, तभी तो यह साक्षात्कार दे रहा है।